गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम MST टारगेट HSSC। आज हम आपके लिए पॉलिटी की नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। तो कल हमने पॉलिटी में भाग 4 शुरू किया था और भाग 4 में हमने अनुच्छेद 39 और 43 तक कर लिए थे। तो हम थोड़ा सा देख लेते कि कल हमने क्या किया था। अनुच्छेद 39 में जो महिला और पुरुषों को समान काम करने के वेतन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 39A में समान न्याय और निःशुल्क विधि और सहायता के बारे में बात कही गई है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के संगठन करने की बात कही गई है और अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में सरकारी सहायता की बात की गई है, जैसे बुजुर्गों को पेंशन, विकलांगों को पेंशन और वुमेन आदि के लिए। अनुच्छेद 42 में मनोचित दशाओं जैसे मूवमेंट प्रस्तुति में सहायता की बात कही गई है। अनुच्छेद 43 में कामगारों को निर्वाह योग्य मजदूरी देने की बात कही गई है और अनुच्छेद 43A में संस्थानों में कामगारों की भागीदारी की बात कही गई है। अनुच्छेद 43B में सहकारी समिति का गठन और मदद की बात कही गई है। ये कल हमने देख लिया था। आज हम शुरू करते हैं अनुच्छेद 44 से। इसका अंदर है UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान सिविल संहिता। जैसे अब मान लीजिए मुसलमानों में 1 या 2 या 3 शादी कर सकते हैं, लेकिन अब ये सभी धर्मों के लिए समान नियम हो गए, जैसे शादी में हुए, तलाक में हुए। और अब ये आगे सरकार फॉलो करने की चर्चा चल रही है कि सबके लिए समान ये लागू होगा भारत में। और बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, अनुच्छेद 45 में जोड़ा गया है। 0 से 6 साल के बच्चों का जो ध्यान रखने के लिए जैसे पोलियो वगैरह के टीके दिए जाते हैं। और जो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार जो था वो अब अनुच्छेद 21A में जोड़ दिया गया है। अनुच्छेद 46 में SC, ST, OBC के विशेष प्रबंधन की बात कही गई है और अनुच्छेद 47 में पोषण युक्त आहार जैसे नशीले पदार्थों, दवाइयों पर प्रतिबंध के लिए कानून बनाने की बात कही गई है। अनुच्छेद 48 में कृषि क्षेत्र के संगठित बनाना और दुधारू पशुओं का ध्यान रखने की बात कही गई है। और अनुच्छेद 48A में पर्यावरण वन्यजीव अभियान की बात कही गई है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ये जोड़ा गया था। अनुच्छेद 49 में ऐतिहासिक धरोहर जैसे संस्थानों की रक्षा की बात कही गई है, जैसे कि ऐतिहासिक धरोहर जैसे ताजमहल है, कुतुब मीनार है, इनकी ये जो संस्थान है इनकी सुरक्षा के लिए बात कही गई है। और अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने की बात कही गई है। और अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति के लिए प्रयास करेगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो सकारात्मक है और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो सकारात्मक है और जो मौलिक कर्तव्य भाग 3 के अंदर वो नकारात्मक है। अब देखिए, जो शुरू में संविधान बना था ना, उसके अंदर 51A या इसे हम 4A भी कह देते हैं, जैसे ये चौथा भाग है 4A भी कहा जाता है। इसके अंदर मौलिक कर्तव्य नहीं थे, उसके बाद में जोड़े गए हैं। ये सरदार सवर्ण सिंह समिति के कहने पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है इनको। इसके अंदर देखिए क्या है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे, अपने आदर्श संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। इसमें जो जनता की बात कही गई है कि जनता को अपने राष्ट्र की सुरक्षा करनी चाहिए और स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्र आंदोलन को प्रेरित करने वाला उच्च आदर्श को हृदय से संजोए रखे और उसका पालन करें। भारतीय प्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करें, देश की रक्षा करें, भारत के सभी लोगों में समानता और समान प्रतिभूतों की भावना निर्माण करें और हमारे सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपराओं का महत्व समझे और उसका प्रशिक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा कर उनका संवर्धन करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करें और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षा रखें। और 10 में जोड़ा गया है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों की सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर से बढ़ावा और सत्ता प्रयास करें। 11 में जोड़ा गया है कि ये जो 11 है बाद में जोड़ा गया है, जो 86वां संविधान संशोधन 1976 तो उसके तहत तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। माता और पिता और संरक्षण व 6 से 14 साल के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा का प्रदान के 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गए थे। मौलिक अधिकार को रूस से लिया गया है। जो भाग 51A है, इसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये जो है किससे संबंधित है, मौलिक कर्तव्य से। संविधान की शुरुआत में कितने मौलिक कर्तव्य थे? 1 भी नहीं था, 0 थे।
1976 में किसके कहने पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? सरदार सवर्ण सिंह समिति के कहने पर जोड़ा गया है। किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मौलिक अधिकार जोड़े गए थे। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत एक और मौलिक अधिकार जोड़ा गया था। अब जो मौलिक अधिकार है वो 11 है। तो आज हमारा जो भाग 4 है वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।